अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। आज मैं आपको नजूमी और काहिनों के बारे में बताऊंगा और आपके साथ एक गेम भी खेलूंगा। देखिए, पहले मैं जो है आपके साथ एक गेम खेलता हूँ, फिर आगे की बात करूँगा। आप एक अपने दिल में एक नंबर सोचिए, कोई भी नंबर सोच लीजिए। यहीं पे बैठे बैठे आप एक नंबर सोच लीजिए। अब आप जो है जो नंबर आपने सोचा है वही नंबर जो है आप अपने भाई से भी ले लीजिए। मतलब जो भी आपने गिनती सोची है, 1 से लेके 100 तक की, 1000 तक की, लाख तक की, जो भी गिनती आपने सोची है वही उतने ही रुपए आप अपने भाई से भी ले लीजिए। अब इन दोनों को आप जोड़ लीजिए। ठीक है, जोड़ लिया आपने। अब एक काम करिए, आप अब इसके अंदर जो है आप 10 नंबर मेरे भी जोड़ लीजिए। जोड़ लिया आपने। अब आप एक काम करिए, इसमें से आधे जो ये जोड़े हैं आपने, तीनों अमाउंट, एक अपनी जो आपने सोची थी, एक अपने भाई की जो आपने सोची थी, ये दोनों जोड़ लिया आपने, दोनों बराबर की ली थी। और 10 आप मेरे ले लीजिए। इसको सारी अमाउंट को एक जगह जोड़ लीजिए आप। फिर इसके बाद आप एक काम करिए, इसमें से हाफ़, आधी जो है वो आप अल्लाह वास्ते को दे दीजिए। ठीक है, अब आपने हाफ़ को दे दी, कैलकुलेशन कर लिया आपने। अब जो आपके पास बची है अमाउंट, उसमें से आप अपने भाई की उसके वापस दे दीजिए। जो आपने अपने भाई से ली थी वो उसको वापस दे दीजिए। अब आपके पास क्या बचा, मैं बताता हूँ आपके पास क्या बचा। आपके पास बचा है 5। बचपन में हम ये खेल बहुत खेलते थे और बहुत सारे इस टाइप के माइंड गेम होते हैं जिस वजह से जो है लोग जो है अपनी शेखी भगाड़ते हैं। हम बचपन में जो है शेखी भगाड़ते थे कि भाई देखो, हमने जो है तुम्हारे दिल की बात जो तुमने हमें बताई भी नहीं और हमने जान ली। अब आते हैं अपनी असल बात के ऊपर। देखिए, हमारे पास आसपास हम देखेंगे बहुत सारी जगहों पे ऐसे लोग बैठे होते हैं अपनी दुकानें खोल के, जो गैब की बातें लोगों को बता रहे होते हैं। यानी तुम्हारे घर में चोरी किसने करी, या तुम्हारे घर पे बंदिश किसने करवाई, तुम्हारे कारोबार को किसने जो है बांध रखा है, तुम्हारी कोख को किसने बांध रखा है, तुम्हारी औलाद इसलिए नहीं होती। तो ये सब बातें जो है बताने वाले हमारे आसपास जो है 2-4 दुकानदार दुकानें खोल के बैठे हुए होते हैं। और अक्सर हम देखते हैं ऐसे लोगों के पास बड़ी भीड़ें लग रही होती हैं और ज़्यादातर तादाद जो है उसके अंदर औरतों की होती है। जी हाँ, इस वजह से कि मर्दों के मुकाबले में औरतों के अकीदे ज़रा कमज़ोर होते हैं। देखिए, बात यह है कि अल्लाह के नबी ने मर्द हो या औरत हो, ऐसे लोगों के पास जाने से मना फरमाया है। यानी जो अपने किसी भी मसले को लेके जो गैब का इल्म हो, गैब की बात हो कि भाई मेरी औलाद नहीं हो रही, मेरी शादी कब होगी, और मेरा बच्चा कब होगा, या मेरा कारोबार कब चलेगा, या किसने जादू करवा दिया, इस टाइप के और बहुत सारे जो है लोगों के पास मसले होते हैं। कोई जो है औरत जाती है कि भाई मेरे मियाँ को किसी ने जो है औरत ने अपने चक्कर में फंसा रखा है, तो अब इन लोगों को मौके मिल जाते हैं। ये जो है फिर आपसे उल्टे सीधे बहुत सारे काम करवाते हैं। ये आपके ईमान से भी खेलते हैं, आपके पैसे से भी खेलते हैं, आपकी इज़्ज़त से भी खेलते हैं, और ना जाने क्या क्या ये आपसे उल्टे सीधे काम करवाते हैं। देखिए, अल्लाह के नबी ने एक हदीस में फ़रमाया है जिसका मफ़हूम है कि जो आदमी काहिन के पास या नजूमी के पास जाए उसकी 40 रातों की नमाज़ कबूल नहीं होती। जी, इतनी ख़तरनाक बात अल्लाह के नबी ने फरमाई है। और दूसरी हदीस में हमें ज़िक्र मिलता है कि सहाबी ने ज़िक्र फरमाया अल्लाह के नबी से कि अल्लाह के नबी ये काहिन क्या होते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये कुछ नहीं होते। सहाबी ने फरमाया कि अल्लाह के नबी अक्सर ये ऐसी बातें हमें बताते हैं जो सच होती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम बात यह है कि जिन्नात यानी शयातीन जिन्नात जो है वो आसमानों में जाके फ़रिश्तों से चुपके से कुछ बातें सुनते हैं, और जब फ़रिश्तों को पता चल जाता है तो फ़रिश्ते उनके ऊपर आग के तीर की बारिश करते हैं। या एक जगह आया कि भाई इनके ऊपर जो है तारे खींच के मारे जाते हैं, जिसको हम टूटता तारा कहते हैं। तो वो आग का तीर भी कह सकते हैं आप, और तारा भी कह सकते हैं। तो वो जिन्नातों के मारा जाता है तो वो आधी अधूरी बात सुन के जो है वो नीचे आ जाते हैं, और ऐसे लोगों से जो है इनकी फ़िक्सिंग होती है, इनका मैच फ़िक्स होता है। ये दोनों ही लोग, जिन्नात और ये काहिन, एक दूसरे के लिए काम करते हैं। तो जब आप जाते हैं इनके पास अपने मसलों के लिए, तो ये कान में इसके फुसफुसा देते हैं कि इसका नाम ये है, या इसके बाप दादा का नाम ये है, या ये इस शहर में रहता है। तो काहिन जब आपको 1-2 बातें आपके बारे में बताता है तो आपका यकीन जो है इसके ऊपर हो जाता है। फिर अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जिसका मफ़हूम है कि ये जिन्नात आसमान से फ़रिश्तों की कुछ बातें सुनकर आते हैं और काहिन के कान में जो है मुर्गे की कट कट की तरह जो है इनके कान में कुछ कह देते हैं, और ये इस एक सच में 100 झूठ मिला के जो है सामने वाले को पेश करता है, और लोगों का यकीन ऐसा हो जाता है कि हाँ यार, ये तो इसको तो बहुत कुछ पता है हमारे बारे में।
देखिए, अगर आप इन लोगों के पास जाते हैं तो आप अपने ईमान को भी ख़राब कर रहे हैं। अल्लाह के नबी ने साफ़ फरमाया है कि ऐसे लोगों के पास नहीं जाना चाहिए। अब आते हैं मेरे सवाल की तरफ जो मैंने शुरू में करा था। आपने क्या सोचा था? आपने सोचा था, आपने जो भी नंबर सोचा हो छोड़िए, मुझे नहीं पता। मैंने आपको 10 नंबर दिया था और उसमें से मैंने आधे बँटवा दिए थे, तो आपके पास 5 बचने चाहिए थे, जो आपके पास 5 बचे क्योंकि मैंने आधे जो है अपने नंबर बँटवा दिए थे। तो ये था इस पहेली का आसान सा जवाब। इसी तरीके से ये लोग आपके दिलों से, आपके दिमाग से खेलते हैं और न जाने आपसे ये क्या क्या काम करवाते हैं। तो कोशिश करें कि ऐसे लोगों के पास जाने से बचें, ये आपके ईमान के ऊपर डाका डालने वाले हैं। उम्मीद आपको ये समझ में आ गई होगी। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, सब आपके नेता शेयर करिए। अल्लाह हाफिज़।